साथियों नमस्कार, वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने पोस्चर को ठीक करने की, यानी बॉडी को रीबैलेंस करने की। कई बार बॉडी हमारी बैलेंस से आउट हो जाती है, जैसे कई बार हमारी गाड़ियों का जो बैलेंस आउट हो जाता है, या हम गाड़ियों को कि हमारे व्हील जो है ना रीबैलेंस हो जाते हैं, हमारे व्हीकल में जो टायर हैं वो जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं। इस प्रकार से यदि हमारी बॉडी का भी बैलेंस खराब हो जाए तो फिर हमारा शरीर भी कितना कष्ट में चलता है, कितने पेन के साथ गुजरना पड़ता है। साथियों एहसास करके देखिए। तो आज हम इसी विषय को लेकर आपके सामने हैं, किस प्रकार से अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग कर अपने बॉडी को बैलेंस किया जाए, एक ऐसे पोस्चर में लाया जाए जिससे वो ठीक हो। तो सबसे पहले हम कुछ अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सुखद ताड़ासन, यानी सहज रूप से अपने आप को रखेंगे। ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमने इसको देख लिया और इसको पूरा समझ लिया और सीख लिया तो इससे हम बॉडी के तमाम उन विकारों को दूर कर सकते हैं जो आजकल आम लाइफ में देखे जा रहे हैं। तो किस प्रकार से हम इस अपने बैलेंसिंग पोज को ठीक कर सकते हैं, इस मेरुदंड को, इस नर्वस सिस्टम को, इन लेग्स को, इन अपने दोनों हाथों को। तो ये हमारी बॉडी में किस प्रकार से काम करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले करते हैं इसके अभ्यास को। तो सबसे पहले आ जाएंगे, अपने आप को मैट पर ले आएंगे और दोनों पैरों को मिला लेंगे और हल्का सा सहज रूप से अपने जंघाओं को, घुटनों की मांसपेशियों को थोड़ा सा क्लोज कर देंगे, टाइट कर लेंगे, मतलब संकुचित कर देंगे। फिंगर्स जंघा के दाएं बाएं, अंगूठा अंगुलियों के साथ शरीर का मानसिक अवलोकन, आ रही श्वासों को देखें। प्रयास पूर्वक अपनी गहरी श्वास को सजग रहते हुए बाहर छोड़ दें। जितना श्वास लिया है उसका 2 गुना श्वास बाहर छोड़ने का प्रयास करें, ताकि उसके साथ जो विकार हैं, जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर हैं, वो भी बाहर चले जाएं और शरीर की 72,000 नस नाड़ियां पूरी तरह से शुद्धिकरण के प्रोसेस में आ जाएं, यानी शरीर का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाए और हमारी बॉडी का सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। उसके लिए हमें करना होगा इस शरीर को रीबैलेंस, इस लाइफ को रीबैलेंस। तो कैसे करेंगे, आइए चलते हैं। अपनी दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से रेज करते हुए अपने हाथों को आकाश की अनंत गहराई की तरफ उठा लें और दोनों टो पर आ जाएंगी। दोनों भुजाएं कानों से लग जाएंगी, दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने। अगले कुछ सेकंड्स के लिए यहां पर मेंटेन करें, आंखों को खोल लें, सामने किसी एक बिंदु को देख लें और उसी बिंदु को अगले कुछ पलों के लिए एक टक दृष्टि से टिका दें। कहीं से कोई हलचल नहीं, कोई व्यवधान नहीं, पूर्ण एकाग्रता के साथ पलकों को पूरी तरह खोल कर रखें। आई बॉल को टिका दें एक बिंदु के साथ सहज रूप से। आपकी एकाग्रता, आपकी बॉडी का संतुलन दोनों टो पर बैलेंस। स्लोली आईज क्लोज, अपने दोनों हाथों को अपने इष्ट देव के सम्मुख मिला लें। सहज रूप से श्वासों को खाली कर दीजिए। एक बार पुनः अवलोकन करें, श्वास में आए, श्वास के साथ बाहर गए तत्वों का, किस प्रकार से ऑक्सीजन भीतर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, शरीर के भीतर पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, शरीर के भीतर की गंदगी बाहर जा रही है,
अगला अभ्यास शुरू करेंगे एक प्यारे मंत्र के साथ, एक ब्रह्मांडीय गूंज के साथ, एक ओमकार के साथ। तो मेरे साथ भरेंगे गहरा श्वास। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव कार्यसु सर्वदा सर्वदा। हरिओम। हथेलियों को रब कर लेंगे। पॉजिटिव ऊर्जा और शक्ति के प्रदाता ईश्वर सूर्य भगवान और हमारे कार्यों के शुभारंभ करने वाले गणपति को भी अपने भीतर अपने इष्ट देव के सम्मुख स्टार्ट करेंगे आज की अगले अभ्यास। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं अर्ध कटी चक्रासन। तो अर्ध कटी चक्रासन करने के लिए अपने पैरों में फासला दे लेंगे, गैप देंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी को यहाँ पर रखेंगे सहज रूप से और थोड़ा सा फासला रखेंगे 4 से 6 इंच का। सहज रूप से मैट के मध्य में आ जाएंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं रख लेंगे। श्वासों के साथ अपने बाएं हाथ को बाएं कंधे के बराबर ले आए। दृष्टि सामने, पूरी बॉडी सीधी, अंगूठा अंगुलियों के पास लगा हुआ। सेकंड पोस्चर में अपनी हथेली ऊपर की तरफ ले आएंगे। 2 3 दोनों हाथ अपने बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। 4 पूरी तरह से आधा 90 डिग्री झुकने का प्रयास करेंगे। अर्ध कटी चक्र आसन। आधा चक्र बनाते हुए कमर से झुका दें, कटी से झुका दें। अर्ध चक्र आसन। श्वास बाहर छोड़ दें। अगले कुछ सेकंड के लिए रुकें। भुजा को कान से लगा दें, गर्दन भुजा के साथ। आपका राइट हैंड घुटने से नीचे चला जाए, खींचकर और नीचे ले जाए। श्वास बाहर छोड़ें। दोनों एड़ी पंजे पूरी तरह से मैट पर लगे रहें, आसन पर लगे रहें। ध्यान देंगे श्वासों को गहरा खाली कर दें। जब आप श्वास ना रोक पाए, श्वास लेने की तीव्र इच्छा हो तो धीरे धीरे अपने आप को सीधा कर लें। 3 2 शोल्डर के बराबर हाथ। 1 आपका बायां हाथ बाईं जंघा को स्पर्श करता हुआ। सेकंड दाईं ओर से बाईं ओर जाएंगे। दाएं हाथ को शोल्डर के बराबर ले आए। 1 श्वासों के साथ हथेली ऊपर करते हुए ऊपर ले जाएं। 2 गहरा श्वास भरें। 3 पूरा अपने आप को ऊपर खींच दें। अपने दाहिने कंधे को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, बाएं कंधे को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे 4 बाईं तरफ झुक जाएं। बाएं हाथ की फिंगर्स घुटने के नीचे चली जाएगी। अगले श्वास को बाहर छोड़ते हुए रुकें। कुंभक लगा लें, श्वास खाली कर लें। बीपी की समस्या है, हार्ट की किसी प्रकार की डिजीज है तो करने से पहले किसी योग्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ले लें या श्वास को बहुत अधिक देर तक ना रोकें। कमर में आ रहे प्रभाव को देखें। भुजा कान से लगी हुई, मानसिक अवलोकन, आंखें खुली हुई, सामने की तरफ दृष्टि। प्रारंभिक अवस्था में सभी साधक आंखें खोलकर इस अभ्यास को करें क्योंकि श्वासों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लें। 3 2 फिंगर एक साथ 1 नीचे ले आएंगे, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। कम से कम आप इस अभ्यास को 5 बार अवश्य दोहराएं अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, क्योंकि यह बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है हमारे बैक पेन को दूर करने के लिए, हमारे
बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए और हमारी बॉडी का सही अलाइनमेंट करने के लिए। सही अलाइनमेंट कर देता है यह अभ्यास। तो अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं जिसको हम जानते हैं त्रिकोणासन के नाम से। तो साथियों कैसे करेंगे त्रिकोणासन, इसमें भी हम मैट के पैरेलल ही आ जाएंगे। अब सबसे पहले अपने आपको मैट के मध्य में रखिए, बैक सीधी रखेंगे। सबसे पहले अपने बाएं पैर को बाईं ओर खोल लें और दोनों पैरों में यानी 1.5 से 2 फुट का फासला हो जाएगा। दोनों हाथों को धीरे से शोल्डर के बराबर ले आए। 2, बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैं आ जाता हूं दाईं ओर आपकी तरफ, तो हमने दाएं पैर को टर्न करते हुए दाईं साइड ले आएंगे। बहुत अच्छा। यहीं से दाएं हाथ को नीचे ले आएंगे जंघा पर, यानी कि 4 श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पूरा नीचे आ जाएंगे, खाली कर देंगे और यहीं से बना देंगे त्रिकोणासन। अपने धीरे धीरे अपने टखने पर लाएं, एंकल पर लाएं। यदि आप नीचे ला सकते हैं तो हथेली को नीचे लगा दें, अन्यथा यहीं से पकड़ लें। ऊपर वाला बिल्कुल हाथ सीधा, इस पोस्चर में आ जाए फाइनली, यदि आ सकते हैं तो। नहीं, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, बशर्ते पैर सीधे रहेंगे, पैर को बेंड नहीं करेंगे। अगले कुछ सेकंड्स के लिए यहीं पर रुकेंगे साथियों। बहुत अच्छा। श्वास बाहर, पैरों में खिंचाव को महसूस कर रहे हैं। दोनों भुजाएं श्वासों के साथ स्लोली स्लोली सपोर्ट के साथ अपने आप को ले आएंगे। अगेन 3, यस, 2, 1 एंड नाउ क्लोज। इस प्रकार से अभी करेंगे अपने बाईं ओर 1, पूरी तरह से दाहिना पैर दाईं साइड चला जाएगा। पूरी तरह से श्वास भरते हुए गहरा श्वास, अपने दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल ले आएंगे, गहरा श्वास भरें। यस, अपने राइट लेग को राइट साइड ओपन कर देंगे, श्वासों को खाली करते हुए धीरे धीरे आएंगे नीचे, यानी दूसरी साइड आते हुए श्वास खाली कर देंगे। गहरा श्वास भीतर भरेंगे, ऊपर रुकेंगे। फिंगर एक साथ, आपकी हथेली आपके तलवे के बराबर में, दोनों घुटने सीधे कंप्लीटली। श्वास बाहर, श्वास बाहर छोड़ दें। स्लोली श्वास भरते हुए वापस आएंगे। इनहेल 4, नाउ टर्न करेंगे वापस 3, 2 एंड नाउ क्लोज 1। इस प्रकार से गहरा श्वास बाहर छोड़ते हुए खाली कर देंगे। तो इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस में करिए। मैं आगे भी और अभ्यासों के बारे में आपको बताने वाला हूं। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह संदेश, यह अभ्यास और लोगों तक भी पहुंच सके। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।